उठाई फोन। हैप्पी डेथ डे। ए चंडी, चिल्ला मत। तेरे इतने गुंडे अगर काफी नहीं है तो उड़ीसा, बिहार, राजस्थान जहाँ से चाहे आदमी बुला ले, क्योंकि ना तो तू आज बचेगा ना ही तेरे पालतू चमचे। खुद को क्या समझती है? आज तेरी मौत का लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। ये वक्त बताएगा, बस तू तैयार रहना। तू औरतों को खिलौना ही समझता है, देखना कैसे मैं तेरा खिलवाड़ करूंगी। तैयार तू रहना, मैं तेरे गांव में आकर तुझे वहीं गाड़ दूंगा। सत्ता का नशा, दौलत का नशा, नशा जो भी हो, जब उतरता है ना तब आदमी बिन पानी मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाता है। अपनी कुंडली उठा के देख, उसमें औरत के हाथों ही मौत लिखी है कुत्ते। नारकासुर का वध सत्यभामा ने किया था, महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। तुझ जैसे पापी का भी वध आज होगा इस चंडी के हाथों। हिस्ट्री आज रिपीट होगी। आजा। तुझे मारकर अगर मैंने अपने गांव की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ना ली तो मैं शास्त्री परिवार की बेटी नहीं। इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अपने आदमियों को पुलिस की यूनिफॉर्म में भेजता हूँ। तेरे गांव के बीचों बीच बैठा हूं मैं। आजा। तूने मुझे ललकारा था ना, डर के मारे छिप गई क्या? मैं तेरा यहीं इंतजार कर रहा हूं। बारा। मैं जानता था तू जरूर आएगी। बहुत अच्छा किया तूने, वरना इन बेचारों को भी ऊपर पहुंचा देता मैं। याद है मैंने कहा था कि आज तेरा डेथ डे है? अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये देख, अपने साथ पूरी फौज लेके आया हूँ। पुलिस की पूरी फौज है ये। तेरे गांव में तेरा ही एनकाउंटर करेंगे। अब क्या करेगी गंगा? ये वर्दी वाले इस पर हमला नहीं करेंगे, मेरे आदमी तो करेंगे। अटैक! ये क्या रहे हो? सुनो, आज गंगा किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। यस सर। क्या तुम ये कबूल करती हो कि ये खून तुमने किए हैं? जी सर। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने मेरे परिवार और पूरे गांव वालों को बेरहमी से मार डाला था सर। कुल 54 लोगों की जान ली थी। मेरे परिवार से सिर्फ आज मैं ही जिंदा बची हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, लोगों के लिए काम करना, ये सब मेरे दादाजी के सिद्धांत थे। जमीन पर पहला हक किसान का है, लेकिन आज सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उनकी जमीन कोई भी छीन लेता है। हमारे देश की 80% आबादी अपना गुजारा खेती करके करती है। उनकी जमीनों को रियल एस्टेट वालों को SEZ के नाम पर ऐसे दे देते हैं जो उन्हें वापस कभी नहीं मिलती। आज भूखमरी और गरीबी की वजह से वो लोग अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे और पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। शहरों में लोगों की सहूलियत के लिए एयरपोर्ट बनते, सड़कें बनती, मेट्रो बनती है, और उन्हीं शहरों में इन बेचारे किसानों को मजदूरों की नौकरी करनी पड़ती है। सूरज की रोशनी, नदी का साफ पानी,
और खेत खलिहान हम जैसे गांव वालों के लिए काफी है। हम किसान दुनिया की भूख मिटाने के लिए अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और उन्हीं किसानों को उन्हीं के खेतों में जिंदा गाड़ दिया जाता है। एक गरीब किसान रात को ये सोचकर सोता है कि पता नहीं अगले दिन का खाना उसे नसीब होगा या नहीं होगा। अगर वाकई विकास करना है तो गांव और किसान के बारे में सोचो, वही हमारा असली दिल है। आज अगर हमने उन गरीबों की कद्र नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। जमीन कल उनकी थी, आज किसी और की है। जमीन वहीं की वहीं है सर, इंसान बदल गए हैं। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हमें हमारा गांव वापस दे दीजिए, हमारी जमीनें वापस दे दीजिए। मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर है, पर गरीबों के साथ न्याय कीजिए। मुल्जिम ने जो बात अभी अभी अदालत में बताई है उसे जायज मानते हुए हम सरकार को यह आदेश देते हैं कि गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर आपने गैर कानूनी काम किया है, इसलिए आपको 5 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है। पांच साल बाद गंगा उर्फ चंडी ने जेल में 5 साल की सजा काटते हुए पल पल उन गांव वालों और उनकी तकलीफों को याद किया। उसने प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी सारी जिंदगी अपने दादा की तरह समाज के भले के लिए ही जिएगी। गंगा अब गंगा नहीं, एमएलए गंगा बन चुकी है। ऐसी एमएलए जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल काम करेगी, जो इस दुनिया को जीने लायक एक बेहतर दुनिया बनाएगी। अपने गांव में वो सारी सुख सुविधाएं लाएगी जिससे वो हमेशा वंचित रहा। गंगा सपना पूरा करेगी अपने परदादा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। सर, ये कलेक्टर साहब के मर्डर केस की फाइल है। इस केस का कोई गवाह है? आई विटनेस को लेकर आओ। ओके सर। नमस्ते सर। क्या करते हो तुम? छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ सर, रियल एस्टेट से गुजारा करता हूँ मैं। मैंने सुना तुम लड़कियों के दलाल हो। छी 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 छी, कलेक्टर साहब ने मुझसे मंगवाई थी सर, मैं ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता। कुछ पर्सनल जानकारी? पर्सनल बातें मैं कैसे बता सकता हूँ सर, कलेक्टर साहब भी उससे पर्सनल हुए थे, वही उसके क्लोज गए थे सर, वही जानते हैं सर। मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, मुझे जाने दीजिए सर। तो इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? उसने मंगाई उसको ला कर दी, आप मंगाएंगे तो आपको उससे अच्छी ला कर दूंगा सर। छोड़ दीजिए सर, आपको कलेक्टर की कसम। देखते कैसे सर, दिखने में काली नागिन जैसी थी, लेकिन सच कहूं तो उसको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी सर, आपकी भी। सर, उसके दांत बिल्कुल एंजेलिना जोली जैसे थे, उसका फिगर बहुत सुंदर था सर। मेरे एक बीबी, एक बेटी और एक खाने वाला है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ चुप कर। रिवर्स। बच गया। ओवर एक्टिंग बंद कर। पीछे। तुम्हारे घर में भी बेटी है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों का धंधा करते हुए? जरूरत पड़ेगी तो तुझे यहाँ आना होगा, समझा? चल जा। कलेक्टर के बारे में पता लगाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट तैयार है? रेडी है सर, अभी लाया।
विशंबर राव मुर्दाबाद, 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 विशंबर राव मुर्दाबाद। हमारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया गया है, हमें वापस चाहिए। नहीं मिली तो अनशन जारी रहेगा। ये सब कैसे हुआ? विशंभर राव ने जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब हम अनशन पर बैठे तो उसने हमें गुंडों से पिटवाया। अब हम गरीबों को न्याय सिर्फ सीएम साहब दिलवा सकते हैं। सीएम साहब थोड़े बिजी हैं, मैं उन्हें अभी सारी दास्तान बता के आता हूँ। क्या हुआ? बाहर ये हंगामा कैसा है? आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। किस बारे में? विशंबर राव ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया है सर। जब उन्होंने अपना हक मांगा तो उसने उनकी पिटाई करवा दी। उस विशंबर राव का जरा फोन लगाओ। सीएम साहब का फोन है। बोलिए सर। अरे विशंबर राव, ये सब क्या हंगामा है? 2 कौड़ी के मजदूरों के चक्कर में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता? क्या आप ये बात भूल गए कि मेरे पीछे लाखों लोगों का सपोर्ट है? ये बात अपनी डायरी में नोट कर लो। आइंदा 2 कौड़ी के लोगों के चक्कर में फोन करके वक्त बर्बाद मत करना। है? आजकल के ये छोटे मोटे गुंडे भी सीएम को भी धमकी देने लगे हैं। उन लोगों से मैं क्या कहूँ सर? क्या कहोगे? उनसे कहो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ, सुनो, मैं कुछ करता हूँ। सीएम सर मीटिंग में है, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेंगे। रहने दो सर। अरे यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला। चलो अब हम फिर से भूख हड़ताल करेंगे। सीएम सीएम। आप लोग अनशन कर रहे हैं, आपको लगता है कोई फायदा होगा? अगर अनशन पर बैठे बैठे कहीं आपकी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या करें? हम गरीबों के पास आमरण अनशन के अलावा और क्या रास्ता है? हमारी जान जाती है तो जाए। हमने अपनी पूरी कमाई से जमीन खरीदी है। अगर वही जमीन हमसे छीन गई तो हमारे बाल बच्चे और हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? ये सारे लोग मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले हैं, कंडक्टर्स और प्यून्स। इनके लिए गवर्नमेंट ने लैंड सैंक्शन की है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भाई हैं क्या? भाई अंदर है। नमस्ते भाई। हाँ, कौन हो तुम? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन भाई बोलोगी तो मुश्किल है।